बेटा कितने साल का था? बेटा मेरा बहुत यंग था, 3 बेटों की डेथ हो गई है मेरे। बच्चे याद आते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है? हाँ, क्यों नहीं याद आते। अभी नहीं पहनेगी चूड़ियाँ? पहले और देखिए कितनी प्यारी नेल पॉलिश भी लगाई हुई है। मेरी भरजाई नहीं मैनू रख दे, अच्छा नहीं समझते। कहाँ पे रहता भाई? फिर इधर छोड़ गए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सनम अरूज। रमज़ान शरीफ है, ईद करीब करीब है और हर इंसान को घर याद आता है। इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती हुई ओल्ड एज होम की तादाद हमसे ये सवाल कर रही है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारी माएँ मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात और जानते हैं कि यहाँ कैसे आई और इन्हें घर कितना याद आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलसूम है। अच्छा, कुलसूम, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से, आई बिलोंग टू लाहौर। तो कितने टाइम से यहाँ पर हैं? मोर देन 1 मंथ आए। एक महीना हो गया। हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अपना घर कहाँ पे है? अब तो घर ही नहीं है, कोई नहीं। मैं आई वॉज अलोन। मेरा एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट से। तो बेटा कितने साल का था? बेटा मेरा बहुत यंग था। एक बेटा है, वो भी एक्सीडेंट का शिकार हुआ हुआ। अच्छा, तो बेटियाँ? बेटी एक थी, उसकी डेथ हो गई है बहुत देर, वो भी यंग थी। हाँ, शादीशुदा थी या? हाँ, शादीशुदा थी। उनके बच्चे? उनके हाँ बच्चे हैं उसके, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। आपके टोटल कितने बच्चे हैं? मेरे यही बच्चे थे, 3। हाँ। 3 बेटों की डेथ हो गई है मेरे। अब ये मिला के सारे ना मतलब। अच्छा, तो अब घर अपना था घर जहाँ पे अपने बच्चों के साथ आप रहती थी? मैं जहाँ रहती थी नहीं, मैं पहले जहाँ मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी ना। मेरे हस्बैंड पैरालाइज हो गए थे, तो 4 साल साथ में ही बिस्तर पे रहे हैं। ही वॉज इन द बेड। और उसके बाद उनकी डेथ हुए हुए 30 ईयर्स हो गए हैं मेरे हस्बैंड की डेथ को। अच्छा, मुझे बताइएगा कि और रिश्तेदार, कोई बहन भाई भतीजे? आपको तो ऐसे हालात में कौन, मतलब वो सभी माँ बाप भी नहीं रहे, भाई भी कोई भी नहीं रहे, कौन आपको बता। जब मेरे बेटे की डेथ हुई है ना, अभी जब मेरे पास कोई भी नहीं था। कितना अर्सा हुआ? ये अभी डेथ हुई है तो आई हूँ मैं। और 2-3 महीने हुए? नहीं, 3 नहीं, 3 नहीं हुए, 2 मतलब अब महीने हुए अभी। अच्छा, तो अभी डेथ। बेटा शादीशुदा था? नहीं, बीवी नहीं थी उसकी। बीवी नहीं थी? हाँ। अच्छा, तो अपना घर याद आता है, बच्चे याद आते हैं? हाँ, बेटा जाहिर है, जो एक बेटा है वो गई किसमें, वो कहता है किसे मिलना, क्यों आई हो। पहचानता नहीं पहचानता भी है, कभी पहचान लेता, कभी नहीं पहचानता। अब यहाँ से तो आपको तब आई कांट गो, इसलिए कि मैं चल नहीं सकती, इतनी सीढ़ी उतर नहीं सकती, चढ़ नहीं सकती। अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब अपने बच्चे याद आते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है? हाँ, क्यों नहीं याद आते, याद आते हैं, बच्चे याद आते हैं। तस्वीरें वगैरह हैं, देखती हैं? बेटे तस्वीरें हैं, देखती हैं? हाँ, वो तो रोज़ाना देखती हूँ, निकाल के बैठ जाती हूँ, देखती हूँ। यहाँ का किसने बताया, फिर यहाँ पे कैसे आई? यहाँ पे किसने बताया? गाड़ी देखी। घर में किसके साथ रह रही थी? घर में मैं किसी के साथ नहीं रह रही थी, अकेली रह रही थी? मुझे ले गए थे, लेकिन मैं वो ना, उसने जब वो डेथ हुई, मैं अकेली थी, उसने मुंह बोला बेटा बना था मेरा। तो उसने सारा, मतलब उसने दफनाया, उसने सारा कुछ किया। मैं वहाँ पे वो घर गई, उसके बाद मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं, इस तरह से रहना, किसी के घर नहीं रहा। हाँ, तो मैं फिर वहाँ से मतलब सोते हुए छोड़ के सबको ना, क्योंकि उन्होंने वो ले गया था मुझे। यहाँ पे ख्याल कहते कि भी हाँ, सही खुश भाई वगैरह दूसरे लोग थे ना, कहते क्यों लेके आए, ये है
मैं चुप करके सोते सबको छोड़ के तो निकल आई वहाँ। यहाँ पर खुश हैं, ख्याल रखते हैं? यहाँ बहुत ख्याल रखती, मैं कहती हूँ मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरा इतना ख्याल रखा जाता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं घर भूल गई हूँ अपना, ये मेरा घर है। अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये घर बनाया था। बहुत हर तरह का ख्याल, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना प्यार की, ना हमदर्दी की। दिल से हमदर्दी, दिल से प्यार, दिल से खाना। जो चीज़ मांगू ना मैंने ये खाना, वही मिलता। मैंने ये नहीं खाना, अच्छा क्या खाना, वही ला के देते हैं। आप खुद कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं पढ़ी लिखी हूँ। इतनी अच्छी इंग्लिश है आपकी, कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैं बस अरे मैं पढ़ी। नहीं, आप तो बहुत पढ़ी लिखी। कितना पढ़ी लिखी हैं? आप अंदाज़ा कर लें मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, उनसे पूछ लेना। अच्छा, ईद कैसे मनाती थी आप? अपनी ईद के बारे में बताएं। जब आप लड़की थी, बिल्कुल चुलबुली सी, छोटी सी, कैसे नहीं, ईद मैं मनाती चुलबुली थी? थी पर मैं काफ़ी सीरियस टाइप थी। सीरियस टाइप थे? हाँ, गुस्से वाली? आपको तो ब्रिटिशर्स के ज़माने की लड़कियाँ कैसी होती हैं। अब मैं उस ज़माने की, लेकिन 1944 ईद पे तैयारी तो करते थे ना? क्या? कैसी तैयारी करती थी ईद पे? मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मैं एक दफ़ा चूड़ी पहन के गई ना, तो मेरी पीटी वो टीचर थी ना, उन्होंने ऐसे ना वो तोड़ दी, कहती नहीं चूड़ियाँ नहीं पहननी। ब्रिटिशर्स का ज़माना था ना, मतलब आपको पता है। टीचर गुस्सा करते हाँ, थे। टीचर भी बड़ी बहुत अच्छी टीचर्स थी। अब इतनी अच्छी तरह पढ़ाती थी ना कि मैं बता नहीं सकती। जो जिन्हें मैं अभी तक याद करती हूँ, उनकी शक्लें नहीं भूली हूँ, उनका प्यार नहीं भूली हूँ, उनकी सिंसियरिटी नहीं भूली हूँ। इतने अरसे के बाद भी याद इतने है? अरसे के बाद भी मेरी नज़रों में है वो। मेरे साथ एक और बहुत प्यारी सी माँ मौजूद है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मैदा वर्दा। वर्दा, कितने टाइम से यहाँ पे? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। अच्छा, तो रहती कहाँ पे थी? उधर लाहौर? लाहौर। पेशावर से आई हैं? तो वो कैसे आई हैं? पता नहीं है, आप मैं आया छोड़ के गया थी। कोई छोड़ के गया है? भाई भाई? क्यों? भाई क्यों छोड़ के गया? बस वो कदा से रहा, मैं चल गया। अच्छा, शादीशुदा? हाँ, बच्चे कितने? मुझे कुछ बच्चे नहीं थे। और मियाँ भी नहीं, मियाँ की भी डेथ? फोट हो गए। फिर उसके बाद भाई के पास रहते? हाँ, तो लड़ाई होती थी भाभी से? बाबा जी से तंगा से डाल दी। तो भाई को कहा नहीं कि मैंने घर रहना है? भाई को क्या सी घर याद आ रहा है? नहीं, नहीं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल रखना बहुत अच्छे हैं। तो अभी अगर भाई लेने आ जाए तो जाएंगी? नहीं, क्यों? बस मेरा दिल नहीं कर रहा। ये ज़्यादा ख्याल रखते हाँ हैं? जी, अच्छा अच्छा, मुझे बताएं, ईद कैसे मनाती थी पहले आप? इधर सुन ले। पहले शौक था चूड़ियाँ, मेहंदी, जब आप लड़की थी? नहीं, अभी नहीं पहनेंगी चूड़ियाँ? पहले और देखिए कितनी प्यारी नेल पॉलिश भी लगाई हुई है। किसने लगाई है? वो मेरी बच्ची ने। इस वक्त रिश्ते हैं खून के, इनके पोते पोतियां हैं, नवासे नवासियां हैं, इनके अपने बच्चे नहीं हैं, और इनके भाई हैं, बहन हैं, भतीजे हैं, लेकिन इनकी औलाद नहीं है। और जिनकी औलाद है वो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औलाद के होते हुए भी इस वक्त ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। खुर्शीद ओल्ड एज होम के प्रेसिडेंट हारून साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद बनती है इस चीज़ पे कि ओल्ड एज होम और बहुत सारे लोगों का सहारा। आपने मुबारकबाद दी, बहुत शुक्रिया, मगर मैं इसको अपनी कोई अचीवमेंट नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ओल्ड एज होम कम होने चाहिए, तो बजाय कम होने के ये मज़ीद बढ़ रहे हैं। दुख होता है बढ़ते हुए देख के कि ऐसे ओल्ड एज होम, ऐसे औलाद जो है वो अपने बुज़ुर्गों की बजाय कि केयर करने के उनको ओल्ड एज होम तक भिजवा रहे हैं। मैं जब छोटा होता था तो मैं चाहता था कि ओल्ड एज होम में वालिदैन क्यों आते हैं, मगर मुझे नहीं अंदाज़ा था। मैं ही ओल्ड एज होम बना के उन लावारिस बेसहारा बुज़ुर्गों की खिदमत करना शुरू कर दूँगा। अपनी वालिदा के नाम पे रखा खुर्शीद ओल्ड एज होम का नाम, तो ये ख्याल कैसे आया कि मैंने ओल्ड एज होम बनाना है? ये मेरी बुज़ुर्गा का, खुर्शीद बेगम का विज़न था
कि ऐसा कोई शेल्टर, ऐसा कोई अदारा बनना चाहिए जहाँ पे ऐसे लावारिस बेसहारा बुज़ुर्ग जो बाहर रोडों पे फिर रहे हैं या बाहर गलियों में या जो मज़ारों पे सोए, या ऐसे बुज़ुर्ग पढ़े लिखे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ऐसा कोई अदारा बन जाए जहाँ पे एक छत हो और उसके नीचे बैठ जाएं। और मेरी वालदैन से एक दरख्वास्त है कि जो कुछ आपके पास है सरमाया वो अपने संभाल के अपने पास रखें, अपनी औलाद के सुपुर्द मत करें, अपने हाथ काट के किसी को ना, अपने हाथ काट के बिल्कुल औलाद को मत दें। ये खुद ब खुद ही औलाद को ट्रांसफ़र हो जाएगा जब आप देना चाहेंगे या आप दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये सिर्फ उनके हिस्सा है, उनको ही जाना। आपको वक़्त से पहले आप अपने हाथ काट के औलाद के सुपुर्द मत करें अपनी जायदाद। क्या नाम है आपका? सुल्ताना सफिया। सुल्ताना सफिया, आपके मुंह पे क्या हुआ है ये बताएं मुझे पहले। ये मच्छर मच्छर काटते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ की रहने वाली हूँ? कहाँ से आई? हाय, अब तो याद नहीं, मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं हुई थी? नहीं, वो मेरा एक ही भाई है तो बस वो मेरी परजाई नहीं मैनू रखते, अच्छा नहीं समझते। कहाँ पे रहता है भाई? फिर इधर छोड़ गए। वो छोड़ गए तो भाई कहाँ पे रहता है? किस भाई शहर में? उधर ही। चले छोड़ें इस पता बात नहीं को। क्या नाम अच्छा मुझे बताएं, बड़ी प्यारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं आप, तो ईद की तैयारी कैसी है? ईद बस ठीक, अभी तो आनी है ईद। हाँ मैं पूछ रही हूँ तैयारी कैसी है, रोजे रख रही हैं? हाँ नहीं, मैं बीमार रहती हूँ, रोजे नहीं रख रही। अच्छा आप रखती हैं रोजे? रोज़े रख रही। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों की आपस में लड़ाई होती है? नहीं, होती होगी। ज्यादा गुस्से वाली कौन है आप लोगों में से? ज्यादा गुस्से वाली कोई भी गुस्से वाली नहीं है। नहीं लड़ते? बल्कि एक दूसरे के ऐसे बातचीत करते हैं, बहलाते हैं, ऐसे चुप बैठो, हाँ भी क्या ये, हाँ कोई ऐसी और बात। बीमार हो जाए तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं? हाँ, ज्यादा, सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है सबका आप लोगों में से? कौन ख्याल रखता है? हमारे यहाँ ख्याल इतना, सारे ही बहुत ख्याल रखते हैं। जो यहाँ के वो जो बैठे हैं वो भी बहुत ख्याल आके पूछते हैं, सारे आके पूछते हैं बार बार, हाँ कुछ चाहिए, कोई चीज़, कोई ये क्यों है ऐसे। मैं कह रही कि जैसे घर में ही होते बहन भाई सारे। फ्री टाइम में क्या करते हैं आप लोग? फ्री टाइम में मैं कलमा ही पढ़ती हूँ। अच्छा तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए भी ले जाते हैं? घुमाने फिरने? नहीं, कहाँ जहाँ, इधर ही रहते हैं। और इतनी अच्छी और खुली जगह है ये, पूरी हवादार है, घर बड़ा अच्छा है और हर चीज़ का यहाँ पर इनका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक खला जो है वो इंसान के अंदर रह जाता है। लेकिन हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और किस तरह से हम उन्हें प्यार कर सकते हैं, कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया, ये ज़िंदगी मुख्तसर सी है और इसमें हमने अपनी ज़िंदगी में वो अमाल ज़रूर कमाने हैं कि कल को जो हमारे काम आए। और हमने कुछ भी नहीं लेकर जाना, ना हमसे पहले वाले कुछ लेकर गए, ना हमने कुछ लेकर जाना है। तो ये मेरी किस बात की है? प्यार बांटें, मोहब्बत बांटेंगे तो मोहब्बत मिलेगी। और मोहब्बत एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो दुगनी और चुगनी होकर मिलती है।